नमस्कार विद्यार्थियों। आज टर्म्स ऑफ ट्रेड का पार्ट 2 ले रहे हैं। कल मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में टर्म्स ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन बताई थी और दो टाइप्स जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड के वो बताए थे, जिसमें एक था नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड और दूसरा था ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड जो था इसमें शुद्ध व्यापार की शर्त कहते हैं, वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त। उसके अंदर मूल्यों के सूचकांक के आधार पर व्यापार की शर्त की ज्ञात की जाती है, जबकि ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में आयातित और निर्यातित वस्तुओं की मात्राओं के सूचकांक के आधार पर व्यापार की शर्त को ज्ञात किया जाता है। उसी क्रम में आज हम आगे की दो जो व्यापार की शर्त के जो प्रकार है उस पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें नंबर 3 आती है हमकी इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी आय व्यापार की शर्त, और नंबर 4 सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी एकल घटक व्यापार की शर्त। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है उसका जो प्रतिपादन है वो A.H. इमला और G.S. लॉरेंस जैसे जो अर्थशास्त्री रहे हैं, विशेषज्ञ रहे हैं, उन्होंने इस आय व्यापार की शर्त को बताया है। और उन्होंने ये बताया कि किसी भी देश में व्यापार की शर्त का प्रतिकूल होना या अनुकूल होना उस राष्ट्र की आय पर निर्भर करता है। और आय जो है वो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कि जो आपका निर्यात मूल्य है और निर्यात मात्रा है, यानी निर्यातों से प्राप्त होने वाली जो रेवेन्यू है वह उसी की आय होती है, और उस आय के आधार पर उस राष्ट्र की आयात क्षमता जो डिसाइड होती है। और किसी भी देश की जो आयात क्षमता है वो उसकी टर्म्स ऑफ ट्रेड को ही रिप्रेजेंट करती है। उन्होंने आय व्यापार की शर्त को स्पष्ट करते हुए एक जो फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला ये था Px गुणा Qx इजिकल टू Pm गुणा Qm, या हम इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं Qm इजिकल टू Px मल्टीप्लाई बाई Qx अपॉन Pm। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ये है एक्सपोर्ट प्राइस, एक्सपोर्ट क्वांटिटी, यहाँ इंपोर्ट प्राइस और इंपोर्ट क्वांटिटी। कहने का मतलब है अगर हम व्यापार संतुलन की बात करें तो निर्यात मात्रा को निर्यात मूल्य से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आयात मात्रा को आयात मूल्य से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो इक्वेशन है इसका मतलब है यहाँ पर व्यापार संतुलन में। या दूसरे शब्दों में हम यूँ कह दें कि अगर इस आयात क्षमता अगर आपको ज्ञात करनी है तो आयात क्षमता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? Qm बराबर Px मल्टीप्लाई बाई Qx अपॉन Pm। इसका मतलब है किसी भी देश की आयात क्षमता उस राष्ट्र के निर्यात मात्रा और निर्यात मूल्य को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है उसमें अगर हम आयात मूल्य का भाग दे दें तो वहाँ पर आयात मात्रा, जिसको आप आयात क्षमता कहते हैं, वो आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सो द इंपोर्ट कैपेसिटी ऑफ ए कंट्री डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स एंड प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। यानी कहने का तात्पर्य है किसी भी देश की आयात क्षमता उस राष्ट्र के निर्यातित माल के मूल्य, निर्यातित माल की मात्रा और आयातित वस्तु के मूल्य पर निर्भर करती है। इसे हम एक इक्वेशन के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं Qm इज फंक्शन ऑफ Px मल्टीप्लाई बाई Qx और मल्टीप्लाई बाई Pm। इसका मतलब है Qm का मतलब यहाँ इंपोर्ट कैपेसिटी यानी आयात क्षमता, Px बराबर एक्सपोर्टेड प्राइस, Qx बराबर एक्सपोर्ट क्वांटिटी और Pm बराबर इंपोर्ट प्राइस। अगर हम बात करें कि इंपोर्ट कैपेसिटी के आधार पर जो है किस प्रकार से इंपोर्ट कैपेसिटी जो है बढ़ती है और घटती है, तो इसको हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि यदि इफ इंपोर्ट प्राइस डिक्रीज यानी अगर आयात मूल्य घट जाता है तो जो है इस प्रकार से उसकी जो आयात क्षमता वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? हमने कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड वस्तु व्यापार की शर्त पढ़ी है और उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस राष्ट्र का वस्तु का निर्यात मूल्य अगर आयात मूल्य की तुलना में ज़्यादा होता है तो उस राष्ट्र की व्यापार की शर्त अनुकूल होती है। तो यहाँ अगर हम देखें किसी भी राष्ट्र का अगर इंपोर्ट प्राइस अगर कम हो जाए
यानी आयात मूल्य, जिन वस्तुओं का आप अन्य राष्ट्रों से आयात कर रहे हैं उसका मूल्य कम हो जाए, तो इसका तात्पर्य है कि हमारा वस्तु का मूल्य यानी निर्यातित वस्तु का मूल्य अगर ऊंचा रहे तो वहां पर इंपोर्ट कैपेसिटी जो है निर्यात करने वाले राष्ट्र की बढ़ जाती है। दूसरी कंडीशन, इफ इंपोर्ट प्राइस इंक्रीजेज, यदि जो है इंपोर्ट प्राइस अगर बढ़ जाए यानी कि आयात मूल्य जो है वो जो है बढ़ जाता है, तब भी जो है उसके कारण से आयात क्षमता जो है वो इंक्रीज होती है। और नंबर 3, इफ एक्सपोर्ट क्वांटिटी इंक्रीज, यानी अगर किसी देश के द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तु की मात्रा अगर बढ़ जाती, ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसका मतलब है उसकी इंपोर्ट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उसका कारण ये है कि जब आप किसी दूसरे राष्ट्र को अधिक मात्रा का निर्यात करेंगे तो उसकी इनकम भी ज़्यादा होगी, और इनकम जब ज़्यादा होगी तो इसका तात्पर्य ये कि हमें जो दूसरे राष्ट्रों से जो है धन प्राप्त करना है या कोष प्राप्त करने हैं या हमें भुगतान प्राप्त करना है वो ज़्यादा होगा, इसलिए हमारे राष्ट्र की जो है वह इंपोर्ट कैपेसिटी ना आयात क्षमता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हम इस पूरी इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड को या आय व्यापार की शर्त को कंक्लूडिंग पार्ट में देखें तो हम इस प्रकार देख सकते हैं, इसको हम 3 अलग अलग स्थितियों में देख सकते हैं। सबसे पहला है, इफ एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स इंक्रीज, यानी किसी भी राष्ट्र का यदि निर्यात मूल्य सूचकांक बढ़ता है तो इसका तात्पर्य यह है कि उस राष्ट्र का निर्यात मूल्य बढ़ा है, और निर्यात मूल्य बढ़ने से उस राष्ट्र की इंपोर्ट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इंपोर्ट कैपेसिटी बढ़ने से जो है उस राष्ट्र की जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल होगी। दूसरी कंडीशन, यदि आयात मूल्य सूचकांक घट जाए तो भी जो है आयात क्षमता बढ़ जाती है उस राष्ट्र की, क्योंकि यहाँ पर आयात मूल्य का जो सूचकांक है वो कम हो गया है, और ऐसी स्थिति में इस कंडीशन में भी उस राष्ट्र की जो आय व्यापार शर्त है वो उस राष्ट्र के अनुकूल होगी। और तीसरी कंडीशन, इफ एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स डिक्रीज, यानी किसी भी राष्ट्र का निर्यात वस्तु का जो सूचकांक है वो कम हो जाए और जो है इंपोर्ट प्राइस जो है यानी जो आयात की जा रही है उस वस्तु का जो सूचकांक अगर बढ़ जाए तो उस स्थिति में आयात क्षमता कम हो जाती है राष्ट्र की, क्योंकि कंपेरेटिवली आयात मूल्य की तुलना में निर्यात मूल्य कम हो गया है, और ऐसी स्थिति में वहां पर व्यापार की जो शर्त है यानी जो आय व्यापार की शर्त है वो क्या होगी, अनुकूल नहीं होगी, यानी अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड हो जाएगी। नंबर 4 हमारी आती है सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। इस शर्त का जो प्रतिपादन है व्यापार की शर्त का वो जैकब वाइनर के द्वारा किया गया था, और जैकब वाइनर ने जो है इस व्यापार की शर्त को स्पष्ट करने के लिए जिन महत्वपूर्ण बातों को लिया है वो एक तो उन्होंने प्राइस इंडेक्स लिया, यानी निर्यातित वस्तु और आयातित वस्तु का जो मूल्य सूचकांक है उसको तो लिया ही है, और उसके साथ में निर्यात करने वाली जो इकाइयां हैं यानी प्रोडक्टिव यूनिट है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है उनकी उत्पादकता को इसके अंदर सम्मिलित किया है। और जैकब वाइनर ने इस शर्त को स्पष्ट करते हुए बताया है किस प्रकार से इसको फॉर्मूला दिया गया, TS बराबर PX/PM मल्टीप्लाई बाई FX। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर TS का मतलब सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, PX का मतलब है प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कमोडिटी, PM का मतलब है प्राइस ऑफ इंपोर्ट कमोडिटी, और FX का जो यहाँ मतलब है वो FX का मतलब ये होता है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, यानी जो निर्यात करने वाली इकाई है उसकी उत्पादकता क्या है। या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, TS यानी सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू होता है TC मल्टीप्लाई बाई FX, और TC का मतलब होता है टोटल कॉस्ट एंड मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्टिविटी यानी उसकी उत्पादकता क्या है। अगर हम इसको कंक्लूजन पार्ट में देखें तो हम इसको इस प्रकार से जो है देख सकते हैं कि 3 हमने पार्ट की, एक प्रोडक्टिविटी है यानी उत्पादकता, एक हमारा है सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, और दूसरा है हमारा कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। देखिए अगर हम इसको वस्तु व्यापार की शर्त के साथ में अगर जोड़ें तो एकल वस्तु व्यापार की शर्त और जो है सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी एकल घटक व्यापार की शर्त और वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त को अगर कॉरलेशन करें तो हम पाएंगे कि उत्पादकता का जो संबंध है वो सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड पर अलग प्रकार से पड़ता है, जबकि कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी वस्तु व्यापार के स्तर पर जो है वो अलग प्रकार से पड़ता है।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मैंने टेबल बनाई है, एक पहला कॉलम इसमें प्रोडक्टिविटी का है, उत्पादकता का है, दूसरा कॉलम सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड का है यानी एकल घटक व्यापार की शर्त, और तीसरा है कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इन वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त। सपोज कीजिएगा पहली कंडीशन है पहला कि अगर प्रोडक्टिविटी किसी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट यानी निर्यात करने वाली जो इकाई है उसकी अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा प्रोडक्टिविटी का कॉस्ट के साथ में हमेशा विपरीत संबंध होता है। अगर किसी भी उत्पादन करने वाली इकाई की उत्पादकता बढ़ती, उत्पादकता का मतलब है कि एक कोई भी साधन विशेष के द्वारा एक समय विशेष में कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है वो उसकी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। अगर उसी समय में सेम समय में सेम वर्किंग कंडीशन में जो है किसी भी साधन की अगर वो पहले मान 10 इकाई बना रहा है उतने ही साधनों में उतने ही समय अगर वो 15 इकाई बनाना शुरू कर दे तो इसका तात्पर्य होगा कि उस इकाई की प्रोडक्टिविटी यानी निर्यात करने वाली इकाई की जो प्रोडक्टिविटी वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो अगर हम ये देखेंगे कि सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड के अकॉर्डिंग जो है उस राष्ट्र की जो व्यापार की शर्त है वो क्या होगी, फेवरेबल होगी। लेकिन इसका जो प्रभाव आता है वो देखिएगा कि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो कॉस्ट कम हो जाती है। उत्पादकता बढ़ने का मतलब है लागत का कम हो जाना, क्योंकि जिस फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लेबर लगा रखी है और उसको 8 घंटे काम करवाते हैं, 8 घंटे में आप उसको 1000 रुपये आप दे रहे हैं और जो है वो 20 इकाई बना कर देता है, और अगर वो उतने ही समय में जो है 20 की जगह 25 बना ले तो और पेमेंट उसको उतना ही है, इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ लेबर कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। और जब कॉस्ट कम आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है तो इसका तात्पर्य है उसका प्राइस भी कम होगा। और जब निर्यात करने वाली इकाई की वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो जो है कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड के आधार पर यानी व्यापार की शर्त क्या हो जाती है, प्रतिकूल हो जाती है। तो अगर हम सिंगल फैक्टोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फेवरेबल रहेगी, और जो है कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड के आधार पर देखें तो अनफेवरेबल रहेगी। और अगर इसका सेकंड अगर हम देखें तो अगर किसी भी निर्यात करने वाली इकाई प्रोडक्टिविटी अगर डिक्रीज हो जाती है तो मैंने अभी आपसे बताया था कि अगर उत्पादकता कम होती है तो लागत बढ़ जाती है। इसका सीधा संबंध है। अगर मान लीजिए कि आपने 1000 रुपये किसी लेबर को एक दिन का देना 20 इकाई बनाकर दे रहा है, लेकिन उसने अपनी उत्पादकता घटाकर 10 इकाई कर ली, इसका मतलब ये है कि उसकी जो लेबर कॉस्ट है पर यूनिट वो बढ़ जाएगी, और लेबर कॉस्ट बढ़ने से सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड के आधार पर अगर देखें तो वहाँ पर व्यापार की शर्त क्या हो जाएगी, अनफेवरेबल हो जाएगी, प्रतिकूल हो जाएगी। लेकिन अगर कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड के आधार पर देखें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट जब बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर निर्यात करने वाली इकाई का वस्तु का मूल्य ऊंचा होगा, और ऊंचा होने के कारण से कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर व्यापार की शर्त जो क्या हो जाएगी, फेवरेबल हो जाएगी। इस प्रकार से इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड में जो है आयात क्षमता उस राष्ट्र के आयात पर निर्भर करती है, जबकि सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में जो है व्यापार की शर्त का प्रतिकूल या अनुकूल होना उससे जो है निर्यात करने वाली जो इकाई है या उद्योग है उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है।